करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ऑथर्स ग्रैंडमदर। तो ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी उनके अपीयरेंस कैसा था, मतलब कि उनका जो फिजिकल फीचर्स कैसे था उसको डिस्क्राइब करने को बोला है। तो उसको कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है द ऑथर डिस्क्राइब्स हर एज वेरी ओल्ड, शॉर्ट एंड स्लाइटली बेंट वुमन विथ ए रिंकल्ड फेस। तो ऑथर ने उनको कैसे डिस्क्राइब किया है, काफ़ी ओल्ड मतलब कि काफ़ी बुजुर्ग, शॉर्ट मतलब कि कम हाइट की, एंड स्लाइटली बेंट मतलब कि थोड़ी सी झुकी हुई वुमन विथ रिंकल्ड फेस। रिंकल्ड फेस मतलब कि झुर्रीदार वाला चेहरा। शी wore spotless white clothes and had silver hair and always appeared calm and composed। तो वो क्या पहनती थी, वाइट स्पॉटलेस वाइट क्लॉथेस पहनती थी, एंड उनका जो बाल था उसको उसको सिल्वर हेयर ऐसा कहा गया है क्योंकि उनके बाल जो थे वो पूरी तरह से सफ़ेद थे, इसलिए उसको सिल्वर हेयर कहा गया है। एंड ऑलवेज अपीयर्ड काम एंड कंपोज्ड, तो हमेशा बिल्कुल शांत, काम एंड कंपोज्ड रहती थी। हर स्पिरिचुअल प्रेजेंस एंड सिंप्लिसिटी मेड हर लुक लाइक ए सिंबल ऑफ सेरेनिटी। तो उनका जो स्पिरिचुअल प्रेजेंस था वो उनको ऐसा मतलब कि दिखाता था कि जैसे मतलब कि शांति का सिंबल हो, वैसा उनको यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, here is the second question, how did the author describe his relationship with his grandmother in the village। तो जब ऑथर अपने ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहते थे तो उनका रिलेशनशिप कैसे था अपने ग्रैंड मदर के साथ, उसके बारे में डिस्क्राइब करने को बोला है। तो इसको आप ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा करना, मार्क के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक्सप्लेन करना है। ये जो क्वेश्चन है ये अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 मार्क्स का है, इसलिए इतना ही एक्सप्लेन करना काफ़ी होगा। इन द विलेज दे स्टार्टेड ए क्लोज एंड लविंग बॉन्ड। तो विलेज में उनका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा क्लोज और लविंग था। शी टुक केयर ऑफ ऑल हिज नीड्स, हेल्प्ड हिम टू रेडी फॉर स्कूल, गेव हिम फूड एंड accompanied हिम एवरी डे। तो वो उसके सारे नीड्स का वो जो ख्याल रखते थे, एंड हेल्प हिम टू गेट रेडी फॉर स्कूल। तो स्कूल जाने के लिए, रेडी होने के लिए उनका ग्रैंड मदर जो थे वो उसको हेल्प करते थे और उनको खाना खिलाते थे, जैसे कि आपको पता ही होगा, स्टेल चपाती एंड सम बटर एंड शुगर ओवर इट, एंड accompanied हिम एवरी डे। सो accompanied का मतलब यहाँ पर मतलब कि उनको साथ देना जाने तक, स्कूल तक। वहाँ पर टेम्पल था तो वो भी उनके साथ ही जाते थे। देयर कंपेनियनशिप वॉज स्ट्रॉन्ग एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम टुगेदर। तो उनका जो कंपेनियनशिप मतलब कि उनका जो फ्रेंडशिप था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो था वो एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करने में जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर अकम्पनी हिम टू स्कूल। तो मतलब कि ऑथर के जो ग्रैंड मदर थे वो उनको स्कूल तक छोड़ने के लिए क्यों जाते थे। मतलब पहला रीज़न तो ये है कि सी अकम्पेंड हिम नॉट जस्ट टू टेक केयर ऑफ हिम बट ऑल्सो बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू ए टेम्पल। तो उनको सिर्फ उनका बस देखभाल करने के लिए वो उनको छोड़ने नहीं जाती थी, बल्कि इसलिए जाती थी क्योंकि स्कूल वाज अटैच टू ए टेम्पल, मतलब कि स्कूल जो था वो टेम्पल के पास अटैच था। while he attend classes, she sat in temple reading scriptures and reciting prayers। तो जब ऑथर क्लास अटेंड करते थे तो वो क्या करती थी, उनकी ग्रैंड मदर वो टेम्पल में बैठती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी और प्रेयर को रिसाइट करती थी। इट वॉज पार्ट ऑफ हर स्पिरिचुअल रूटीन। तो मतलब कि जैसे कि आपको पता होगा रिलीजियस लोग जो थे मतलब कि वैसे टाइप के थे, स्क्रिप्चर्स पढ़ना और प्रेयर्स रिसाइट करना, तो उनका वो एक स्पिरिचुअल रूटीन का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम while द ऑथर वॉज इन स्कूल इन विलेज। तो ग्रैंड मदर कैसे अपना टाइम स्पेंड करते थे जब ऑथर स्कूल में थे, विलेज में। मतलब विलेज में जब थे तब वो कैसे टाइम स्पेंड करते थे, तो वहीं पर मैंने एक्सप्लेन किया था। शी वुड सिट क्वाइटली इन द टेम्पल अटैच टू द स्कूल, रीडिंग होली बुक्स एंड रिपीटिंग प्रेयर्स विद अ रोजरी बीड्स। तो वो जो टेम्पल था वो स्कूल के साथ अटैच था, तो तभी वो जब अपने हमारे ऑथर को जब वो छोड़ के आते थे स्कूल, तो वो क्या करते थे, वो टेम्पल में बैठते थे, बिल्कुल शांत बैठते थे और फिर होली बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे और साथ ही साथ प्रेयर्स रिसाइट करते थे विथ हर रोजरी बीड्स। मतलब कि वो जो माला के साथ रिसाइट करते थे अपने प्रेयर्स। हर डे रिवॉल्व अराउंड डिवोशन एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो उनका जो दिन दिन भर था वो बिल्कुल डिवोशन एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के आसपास ही मतलब रिवॉल्व ही करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन ऑथर वेंट टू सिटी फॉर हायर एजुकेशन। तो ग्रैंड मदर का रिएक्शन कैसे था जब ऑथर हायर एजुकेशन के लिए सिटी को गए थे, मतलब कि जब उनके पेरेंट्स सेटल हो गए थे, तो क्या था, सी एक्सेप्टेड द चेंज बट बिकम साइलेंट एंड रिजर्व। तो मतलब उनको भले ही वो पसंद ना आया हो बट उन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट किया और साइलेंट रह गए और थोड़े से रिजर्व हो गए। She didn't show any visible reaction or protest, but quietly withdrew from active involvement in his life। तो उन्होंने ऐसा कोई विजिबल रिएक्शन नहीं दिया या फिर प्रोटेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट क्वाइटली, बिल्कुल शांत, बिल्कुल क्वाइटली विड्रॉ फ्रॉम हिज इन्वॉल्वमेंट इन हिज लाइफ।
तो उनके जो इन्वॉल्वमेंट था, जैसे कि विलेज में उनका इन्वॉल्वमेंट था, पर सिटी में जाने के बाद उनका उतना भी इन्वॉल्वमेंट उनके मतलब कि एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे उनके लाइफ में। हर रूटीन बिकेम लिमिटेड टू स्पिनिंग द व्हील एंड प्रेइंग। तो उनका जो डेली रूटीन था और मोस्ट ऑफ टाइम जो था वो किस चीज़ में लिमिट रहेगा, मतलब कि वो स्पिनिंग व्हील एंड प्रेइंग, बस वो प्रे करते थे और व्हील स्पिन करते थे, बस इसी में ही उनका मोस्ट ऑफ द टाइम वो मतलब कि सिटी में इसको अपने मोस्ट ऑफ टाइम वो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर स्टॉप टॉकिंग टू ऑथर आफ्टर ही वेंट टू यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जाने के बाद क्यों वो मतलब कि मतलब उनके बीच कन्वर्सेशन इतना क्यों रिड्यूस हो गया। तो उनका जो रिलेशनशिप था वो पहले तो डिस्टेंट हो गया। दे स्टिल शेयर्ड द सेम रूम बट देयर इमोशनल कनेक्शन वीकेंड। तो मतलब कि जब सिटी में मूव हुए तो वो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड हो गई और उनके डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना मतलब कि बिल्कुल विड्रॉ कर लिया था, इसीलिए उनका जो इमोशनल कनेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा वीकेंड हो गया था। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ अर टाइम प्रेइंग एंड स्पिनिंग एंड शोइंग लिटिल इंटरेस्ट इन हिज मॉडर्न एजुकेशन। तो वो क्या करती थी, मोस्ट ऑफ टाइम वो प्रे करती थी और व्हील स्पिन करती थी, और वो जो मॉडर्न एजुकेशन था उसमें उनको काफ़ी कम इंटरेस्ट था। उनको ज़्यादातर इंटरेस्ट मतलब कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज और स्क्रिप्चर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट वो तो उनके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था, ऑथर्स के स्कूल में। इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि ऑथर क्या पढ़ रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ वो काफ़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन देयर लाइफस्टाइल आफ्टर मूविंग टू सिटी। तो सिटी में मूव होने के बाद उनके जो लाइफस्टाइल में है क्या चेंजेस आए। इन सिटी द ऑथर वेंट टू इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड स्टडीड साइंस। तो मतलब विलेज में तो बिल्कुल स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता था, बट सिटी में वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए और वहाँ पर वो साइंस पढ़ रहे थे। द ग्रैंड मदर कुड नाइदर अंडरस्टैंड और रिलेट टू हिज स्टडीज। तो ग्रैंड मदर उनके जो स्टडीज थे ऑथर के, उनसे वो कुछ भी रिलेट नहीं कर पाते थे कि समझ भी नहीं पाते थे। दे स्पेंड लेस टाइम टुगेदर व्हिच वीकेंड देयर बॉन्ड। और इसी वजह से क्या होता था कि वो काफ़ी कम टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, इसलिए उनका जो रिलेशनशिप था यानी कि जो बॉन्ड था वो काफ़ी ज़्यादा वीकेंड हो गया। तो ये सभी चेंजेस आए थे सिटी में मूव होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट अप्रूव ऑफ हिज इंग्लिश स्कूल। तो इंग्लिश स्कूल को ग्रैंड मदर ने क्यों अप्रूव नहीं किया। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सी डिसलाइक द फैक्ट दैट इट टॉट नो स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस वैल्यूज। तो कोई भी स्क्रिप्चर्स पढ़ाया नहीं जाता था या फिर कोई रिलीजियस वैल्यूज भी नहीं पढ़ाया जाता था या फिर समझाया जाता था। तो ये क्योंकि ये एक मॉडर्न स्कूल था एंड यहाँ पर मोस्टली साइंस ही पढ़ाया जाता था। She didn't understand the subjects like science or English and considered the lack of spiritual teaching to be a bad influence। तो वो जो सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस और इंग्लिश थे उनको वो नहीं समझ पाती थी और लैक ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग को वो एक बैड इन्फ्लुएंस समझ रही थी, इसलिए वो इम्प्रूव मतलब कि अप्रूव नहीं कर रहे थे इंग्लिश स्कूल, मतलब ऑथर का पढ़ना अप्रूव नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट, व्हाट आर द ग्रैंड मदर्स व्यूज ऑन म्यूजिक। शी बिलीव्ड दैट म्यूजिक वाज नॉट सुइटेबल फॉर रेस्पेक्टेबल और रिलीजियस फैमिलीज। मतलब कि जो म्यूजिक था वो सुइटेबल नहीं था काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेबल और रिलीजियस फैमिलीज जैसे कि ऑथर के फैमिली। इन हर व्यू इट वॉज एसोसिएटेड विथ बेगर और पीपल ऑफ लोअर स्टेटस, नॉट समथिंग हर ग्रैंडसन कुड लर्न। तो म्यूजिक जो था वो एसोसिएटेड था किन से, बेगर्स यानी कि भिखारी और लो स्टेटस लोगों के साथ। मतलब कि जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि होते हैं ना लो स्टेटस लोग, तो उनके साथ वो रिलेटेड था म्यूजिक। बट इट इज़ नॉट समथिंग हर ग्रैंडसन शुड लर्न। तो वो अपने ग्रैंडसन को म्यूजिक लर्न करवाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये एक लो स्टेटस लोगों के लिए चीज़ है। नेक्स्ट, हाउ डिड ग्रैंड मदर रिएक्ट व्हेन द ऑथर लेफ्ट फॉर अब्रोड। तो ग्रैंड मदर का रिएक्शन कैसा था जब ऑथर अब्रोड के लिए पढ़ने के लिए हायर स्टडीज के लिए चले गए। So she remained calm and composed. Instead of expressing sadness, she simply kissed him on the forehead. तो वो मतलब कि ऐसा इमोशनल रिएक्शन नहीं दिया, बिल्कुल काम एंड कंपोज थे और कोई भी सैडनेस एक्सप्रेस नहीं किया, बल्कि सिंपली एक मतलब कि उनके माथे पर बस सिंपली किस कर दिया और फिर सी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विथ डिग्निटी एंड डिड नॉट क्रिएट एनी इमोशनल सीन। तो उनका जो डिसीजन था, ऑथर का डिसीजन, उनको ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट किया और कोई भी इमोशनल सीन नहीं खड़ा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ हर ग्रैंडसन। तो ग्रैंड मदर ने कैसे सेलिब्रेट किया उनके मतलब कि ऑथर के रिटर्न को कैसे सेलिब्रेट किया। शी वॉज ओवरजॉयड एंड प्रेड आउट लाउड, sang डिवोशनल सॉन्ग एंड कॉल्ड वुमेन फ्रॉम अ नेबरहुड फॉर ए सेलिब्रेशन।
तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। बट उन्होंने वो स्टेशन पे जब ऑथर को लाने गई थी, तब उन्होंने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। बट वो अंदर से काफ़ी खुश थी एंड प्रेड आउट लाउड। तो वो काफ़ी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रही थी। सैंग डिवोशनल सॉन्ग एंड कॉल्ड वुमेन फ्रॉम नाइबरहुड फॉर ए सेलिब्रेशन। तो जो नाइबरहुड में जितने भी वुमेन थे उन सबको बुला के गैदरिंग करवाया और डिवोशनल सॉन्ग गाया अपने मतलब कि ऑथर के रिटर्न होने पे वो डिवोशनल सॉन्ग गाया। सी ऑल्सो फेड स्पैरोज इन लार्ज नंबर्स शोइंग हर ग्रेटिट्यूड टू गॉड। तो वो स्पैरोज को जो यूजुअली जितना खाना खिलाते थे उससे काफ़ी ज़्यादा देर तक खाना खिलाए, और जिससे कि उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड टू गॉड को मतलब दर्शाता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू ड्यूरिंग हर लास्ट आवर्स। तो जब उनके आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्होंने क्या किया। सी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन एंड फोकस्ड एंटायरली ऑन प्रेइंग विद अ रोजरी। तो उन्होंने बिल्कुल मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया किसी के साथ बात करने में, वो बिल्कुल फोकस हो गए प्रेयर करने में और अपनी माला जपने में। She had a sense that her end was near and wanted to spend her final moments in devotion and peace. तो उनको एक ऐसा सेंस और फील हुआ कि उनका जो अंत था वो काफ़ी करीब आ गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो फाइनल मोमेंट्स थे उसको डिवोशन कर दिया पीस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। तो ऑथर इस लाइन से मतलब क्या कहना चाहते हैं, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। तो दिस लाइन डिस्क्राइब्स द पीस एंड सेरेन एटमोस्फियर अराउंड ग्रैंडमदर्स डेथ। सी lay in a white shroud, still and calm, symbolizing purity and eternal peace। तो ये ग्रैंड मदर की जो मतलब कि डेथ जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके चेहरे पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो या फिर ऐसा कुछ, बिल्कुल पीस एंड काम था। मतलब कि वो जो एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी है वो ग्रैंड मदर की एक फीचर को दर्शाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रैंड मदर फीडिंग स्पैरोज। तो ग्रैंड मदर जब खाना खिलाते थे स्पैरोज को तो उसका क्या सिग्निफिकेंस था। इट रिफ्लेक्ट्स हर काइंडनेस एंड हर क्लोज बॉन्ड विथ नेचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आता भी है एग्जाम में। इट रिफ्लेक्ट्स हर काइंडनेस एंड हर क्लोज बॉन्ड विथ नेचर। तो वो नेचर से मतलब नेचर की और कितने ज़्यादा काइंड है और उनका कितना क्लोज बॉन्ड है नेचर के साथ, ये दर्शाता है। आफ्टर हर डेथ थाउजेंड ऑफ स्पैरोज केम एंड सैट क्वाइटली अराउंड हर बॉडी नॉट टचिंग द फूड। तो जब उनका डेथ हुआ तब स्पैरोज थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आके उनके बॉडी के चारों ओर बैठे थे बिल्कुल क्वाइटली, और जब उनको खाना खिलाया गया तो उन्होंने फूड को टच भी नहीं किया और वैसे ही चले गए। दे साइलेंटली मॉर्निंग शोड देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हर। तो वो इतने ज़्यादा साइलेंट थे जो कि दर्शाता है कि उनका जो कितना प्यार और मतलब रिस्पेक्ट था ग्रैंड मदर की ओर, वो यहाँ पर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न वैल्यूज। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज को कैसे ये स्टोरी दिखाता है। तो पहले तो ग्रैंड मदर रिप्रेजेंट ट्रेडिशन स्पिरिचुअलिटी एंड सिंप्लिसिटी व्हाइल द ऑथर मूव्स टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन साइंस एंड इंग्लिश लाइफस्टाइल। तो बेसिकली ये ग्रैंड मदर और ऑथर के माइंडसेट के बीच में मतलब ये वैल्यूज हैं। जैसे कि उनके ग्रैंड मदर वो काफ़ी ट्रेडिशनल थे बट ऑथर जो थे वो मॉडर्न वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते थे। द शिफ्ट क्रिएट्स अ साइलेंट इमोशनल गैप बिटवीन द टू जनरेशंस। तो ये जो ट्रेडिशनल टू मॉडर्न वैल्यूज में शिफ्ट हुआ वो क्या करता है, वो गैप क्रिएट कर देता है दोनों जनरेशंस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस हाउ द ऑथर पोर्ट्रेस द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। तो कैसे उन्होंने स्पिरिचुअल नेचर ऑफ ग्रैंड मदर को पोर्ट्रे किया है। सी इज सोन एज डीपली रिलीजियस स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ टाइम इन प्रेयर रीडिंग स्क्रिप्चर्स। तो उनको कैसे दिखाया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थी, क्यों, क्योंकि वो अपना जो मोस्ट ऑफ टाइम था वो प्रेयर करने में स्पेंड करती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ने में स्पेंड करती थी एंड यूजिंग हर रोजरी, और अपनी माला माला जपती थी। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंटिन्यूड इवन व्हेन शी वाज इल। तो जब वो मतलब कि बीमार थी तब भी वो मतलब कि रोजरी के साथ मतलब माला जपती थी। शोइंग हर डिवोशन टिल द एंड, मतलब अपने डेथ तक वो बिल्कुल मतलब कि डिवोटेड थी स्पिरिचुअल मतलब अपने स्पिरिचुअल मतलब अपने स्पिरिचुअल नेचर की ओर वो बिल्कुल डिवोटेड थी। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द ग्रैंड मदर लेड। तो ग्रैंड मदर का लाइफ जो था वो कैसा था। एंड मेंशन टू क्वालिटीज दैट यू एडमायर इन हर।
सो टू क्वालिटीज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आया. बट लेट्स फर्स्ट सी व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ग्रैंड मदर लेड. सी लेड ए सिंपल एंड डिसिप्लिन लाइफ डिवोटेड टू गॉड एंड गुड वैल्यूज. तो उनका जो लाइफ था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, डिसिप्लिन था, और काफ़ी ज़्यादा खुशहाल था. क्यों? एंड वो काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड थी गॉड एंड गुड वैल्यूज. Admirable qualities including her peaceful acceptance of change and her strong spiritual nature. तो जो यहाँ पर दिया है टू क्वालिटीज यू एडमायर इन हर, आप लिख सकते हो कि एडमायरेबल क्वालिटीज इंक्लूडिंग हर पीसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज. मतलब कि जब ऑथर शिफ्ट हुए सिटी में और मतलब कि डिफरेंट स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गए तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना, और हर स्ट्रांग स्पिरिचुअल नेचर. तो उनका जो स्पिरिचुअल नेचर था वो भी एक क्वालिटी है. इन दोनों क्वालिटी को आप लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टोरी. बिकॉज मतलब कि ये जो टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये क्यों अप्रोप्रिएट है स्टोरी के लिए. The title reflects the central theme of story, which is the author's loving and respectful description of his grandmother. तो ये जो टाइटल है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, सेंट्रल थीम ऑफ स्टोरी को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये स्टोरी ही मतलब कि ऑथर के ग्रैंड मदर के बारे में ही है, इसलिए टाइटल भी जस्टिफाई करता है इस स्टोरी को. इट इज़ लाइक ए वर्बल पोर्ट्रेट ऑफ अ लाइफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी. नेक्स्ट, व्हाट रोल डू बर्ड्स स्पेशली स्पैरोज प्लेइंग इन द स्टोरी. तो बर्ड्स का क्या रोल था, स्पेशली जो स्पैरोज थे उनका क्या रोल था इन स्टोरी में. तो जो स्पैरोज थे वो सिंबलाइज करते हैं द ग्रैंड मदर्स पीसफुल कनेक्शन विथ नेचर. तो उनका कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था नेचर की ओर, वो सिंबलाइज करते हैं स्पैरोज. दे वुड कम डेली टू बी फेड बाय हर, एंड आफ्टर हर डेथ दे केम इन साइलेंस टू मोर्न, हाईलाइटिंग हर प्योरिटी एंड जेंटल नेचर. तो वो डेली आते थे और ग्रैंड मदर उनको खाना खिलाती थी. एंड उनकी जब डेथ हुआ तो तब क्या हुआ, तब वो सभी आके उनके बॉडी के चारों ओर बिल्कुल बैठे थे, बिल्कुल शांत, जो कि ये दिखाता है कि वो कितना लव एंड रिस्पेक्ट देते थे ग्रैंड मदर को. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी सो डीप बॉन्ड बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर. तो ऑथर एंड ग्रैंड मदर के बीच इतना डीप बॉन्ड है, ये डिस्क्राइब करिए. इन चाइल्डहुड दे शेयर्ड एवरीथिंग, फूड, स्पेस एंड टाइम. तो चाइल्डहुड में जब विलेज में थे तब वो सब कुछ शेयर करते थे, फूड हो, स्पेस हो, टाइम हो, सभी कुछ. एज ही ग्रीव अप डिस्टेंस इंक्रीज्ड बट इमोशनल लव रिमेंड. तो भले ही डिस्टेंस हो गए हो फिजिकली, बट इमोशनल कनेक्शन अभी भी बिल्ड होके था. हर साइलेंट किस बिफोर हिज डिपार्चर एंड सेलिब्रेशन ऑन हिज रिटर्न सो हिज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो कि उनका जो साइलेंट किस था कि ऑथर के डिपार्चर से पहले, एंड सेलिब्रेशन ऑन हिज रिटर्न, ये दिखाता है कि उनका बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. भले ही वो फिजिकली दूर हो जाए बट इमोशनली वो अभी भी कनेक्टेड थे. सो दिस इज इट फॉर टुडे.